राम राम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर जगदीश्वर अवध बिहारी दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई हो। आज मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ कि इस पावन दिन पर अपने गुरु के आश्रम में हूँ और उसी आश्रम से बैठकर आपको कथा सुना रहा। कहते जब संसार में पापों का बोझ बढ़ने लगता है, जब पृथ्वी असुरों के पापों से त्राही त्राही करने लगती है, तब वो भगवान के पास जाकर अपने दुख को प्रकट करती। ये बात त्रेता युग की है। जब पृथ्वी पर असुरों का प्रकोप बढ़ने लगा, तब देवी पृथ्वी इतनी त्रसित हो गई, इतनी दुखी हो गई कि देवताओं के पास गौ रूप लेकर पहुंची कि मुझे बचाओ, अन्यथा मैं अभी से ही रसातल में चली जाऊं। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी बताइए क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी के कष्टों का अंत तो श्री नारायण करेंगे। सब देवता मिलकर पृथ्वी के साथ श्री नारायण के पास क्षीर सागर में पहुँचे। क्षीर सागर में उन्होंने भगवान नारायण की स्तुति की। भगवान नारायण अपनी समाधि से उठे और कहा कि बताओ पृथ्वी और सब देवताओं कैसे आगमन हुआ। तो सब ने अपनी व्यथा बताई कि धरती पर पाप का बोझ इतना बढ़ गया है कि हमारा जीना दूभर हो गया है। तब नारायण ने कहा कि जब विधि का विधान यही है कि पाताल दिया असुरों को, पृथ्वी दी मानवों को और आकाश दिया देवताओं को, तो क्यों चले आते हैं असुर कभी पृथ्वी पर और कभी आकाश पर अपना आधिपत्य जमाने। मैं सर्वेश्वर विष्णु राम के रूप में जन्म लूँगा, दशरथ के घर में, कौशल्या के गर्भ में उनके पुत्र रूप में आऊँगा। क्योंकि जब सीमा से बढ़कर पापों का विस्तार होता है, जहाँ में उस समय ही भगवान का अवतार होता है। और प्रभु श्री नारायण ने माँ कौशल्या एवं दशरथ के घर ही जन्म लेना क्यों स्वीकार किया? क्योंकि पूर्व जन्म में ये दोनों मनु एवं शत्रुपा के रूप में भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे थे। भगवान विष्णु ने इनको दर्शन दिए और कहा कि वर मांगो। तो उन दोनों दंपत्ति ने कहा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा मेरे जैसा कोई और हो नहीं सकता, इसलिए मैं स्वयं ही आपके पुत्र के रूप में आऊँगा। तो जो शत्रुपा थी वो माँ कौशल्या बनी, जो राजा मनु थे वो दशरथ के रूप में अवतरित हुए। उनके पुत्र के रूप में ही प्रभु श्री राम के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लेने का निर्णय किया। इधर महाराज दशरथ का चौथापन आने वाला था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं। वो बड़ा दुखी थे। तब उनके गुरु वशिष्ठ ने उनको कहा कि आप ऐसा कीजिए, ऋषि श्रृंगी को बुलाइए और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए, जिससे आपके मन की कामना पूर्ण होगी। तो महाराज दशरथ ने कहा वशिष्ठ जी को कि आप भी तो सप्त ऋषियों में से एक हैं, तो आप ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ क्यों नहीं कराते? उन्होंने कहा पुत्र कामेष्टि यज्ञ वही करा सकता है जिसने कभी किसी गृहस्थ के घर का भोजन न किया हो। तो ऋषि श्रृंगी को बुलाया गया। उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से अग्निदेव प्रसन्न हुए। वो एक खीर का पात्र लेकर आए। उन्होंने राजा दशरथ को दिया। दशरथ ने जाकर अपनी रानियों को दिया। तो रानियों ने वो खीर का भाग आधा कौशल्या माँ ने लिया, आधा कैकेयी माँ ने लिया। फिर उन दोनों ने अपना अपना एक एक भाग निकाला और माँ सुमित्रा को दिया। कुछ ही समय पश्चात प्रभु श्री राम माँ कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न होने की तैयारी करने लगे। जब प्रभु श्री राम आने लगे तो प्रकृति में एकदम बदलाव होने लगे। नदियाँ प्रसन्न हैं, पर्वत प्रसन्न हैं, हवा प्रसन्न हैं, सब प्रसन्न हैं। अयोध्यावासी मिट्टी खोदते हैं तो उसमें से मणियाँ निकलती हैं। हवन कुंड की अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाती है। वो कहते हैं क्या किया जाए, ऐसा क्या होने वाला है? सब कहते हैं कि माँ कौशल्या के गर्भ से कोई ऐसा अवतार आने वाला है, इस संसार का पालनहार आने वाला है, जगत का कल्याण करने आने वाला है। तभी ऐसे निशानियाँ, तभी ऐसा सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो जब वो तिथि निकट आई मेरे भाई बहन, तो प्रभु श्री नारायण माँ कौशल्या को पहले दर्शन देते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी
माँ कौशल्या के हितकारी प्रभु नारायण माँ कौशल्या को दर्शन देते हैं। कहते हैं सुर समूह विनती किए और पहुंचे निज निज धाम। जग के कल्याण करने के लिए प्रभु संसार में अवतरित होने को तैयार हुए। तो माँ कौशल्या के सामने नारायण आए तो माँ कौशल्या कहती ये किस रूप में आए हो? मैंने तुम्हें चतुर्भुज रूप में नहीं मांगा, मैंने तुम्हें पिता रूप में नहीं मांगा, मैंने तुम्हें पुत्र रूप में मांगा है। तो कहता तब वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। प्रभु श्री राम बालक रूप में माँ कौशल्या की गोद में आए और रोदन करने लगे। कहते अब मैं तात रूप में नहीं, अब पुत्र रूप में आ गया हूँ। तो प्रभु श्री राम जिस दिन से अयोध्या में आए उस दिन से पूरे नगर में खुशहाली हो गई, पूरी पृथ्वी बदलने लगी। उनके पश्चात माँ कैकेयी के गर्भ से भरत ने जन्म लिया और माँ सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण जी एवं शत्रुघ्न जी ने जन्म लिया। तो मेरे भाई बहन, आज के इस पावन दिन पर मैं अपने गुरु आश्रम में हूँ। आप सबको कोटि कोटि बधाई देता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्म की बधाई हो, बधाई हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।